हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया का शेयर आज भी यहाँ पर मॉर्निंग में गिरा ज़रूर था, 10 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया था। बाद में एक बेहतरीन तेज़ी दिखाई और तकरीबन 1.5% की तेज़ी रही। यहाँ पर बात करेंगे कि हाल फिलहाल इस कंपनी में चल क्या रहा है और बड़ा डेटा भी सामने आया है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10.5 रुपये का शेयर है वोडाफोन आइडिया का, एक मतलब 1.5% की तेज़ी है आज। एक महीने में अगर हम देखें तो भाई साहब भयंकर गिरावट है, 34% गिरा है ये, 34%। और काफ़ी 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 ख़राब गिरावट मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिली है। और एक साल की अगर हम बात करें तो 4.5% का फॉल आ चुका है। जो भी गेन था यहाँ पर वो सारा ख़त्म हो चुका है। 18 साढ़े 18 रुपये के लेवल से गिर कर आया है नीचे। ऑलमोस्ट 45% की गिरावट दिखा चुका है ये, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो। और स्पेसिफिकली पिछले एक महीने में गिरावट कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बड़ी देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो भैया मैनेजमेंट का मिलना बनता तो है। और यही वजह है कि आज खबर आई कि वोडाफोन आइडिया ने भैया इन्वेस्टर की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। जब से इनको ये एजीआर ड्यूज़ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है, उसके बाद उन्होंने भैया मीटिंग बुलाई। और देखो, बनता भी है इनका मीटिंग बुलाना कि क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर करी जा सकती है, सारी डिस्कशन जो है वो वहाँ पर होगी। द मीटिंग कम्स जस्ट अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस अ पिटिशन फ्रॉम सेवरल टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल फॉर कंसर्निंग द कॉम्पिलेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। तो जो एजीआर ड्यूज़ का पैसा चुकाना है उसकी रिकैलकुलेशन की मांग कर रहे थे ये वोडाफोन वाले, हालांकि एयरटेल भी कर रहा था, ठीक है। तो उसको लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई है और जाहिर सी बात है ये अच्छा साइन नहीं है। तो कैसे टैकल करा जाए, कैसे भैया गिरते हुए शेयर को बचाया जा सकता है, तो उसको लेकर जाहिर सी बात है मीटिंग होने वाली है। अब देखते हैं कि क्या इसका आउटकम निकल कर आता है। अगर हम बात करने जाए द एज ऑफ March 31st 2024 द कंपनी स्ट्रगलिंग स्टेयरिंग ऑफ 2,03,430 करोड़ टू द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग 1,33,000 करोड़ इन डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स। अगर आप देखो 17,000 करोड़ एजीआर ड्यूज का यहाँ पर है, तो बहुत सारा पैसा भैया इनको चुकाना है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने पैसा रेस करा ज़रूर है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, और पैसा इनको रेस करना पड़ेगा। और एक और बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आई है, सब्सक्राइबर देखो इनके अभी भी लूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो BSNL बिगेस्ट गेनर पोस्ट टैरिफ हाइक। अगर आप देखो जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन के सब्सक्राइबर पहली बार एयरटेल और वोडाफोन सॉरी जियो के सब्सक्राइबर लूज़ हुए हैं, वरना अब तक इनके बढ़ ही रहे थे। यहाँ पर इस बार झटका जो मिला है भाई साहब वो मिला है BSNL ने सबको झटका दिया है। BSNL के जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। BSNL एडेड 2.94 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर इन जुलाई 2020। हालांकि जुलाई का है, अगस्त का आना ज़रूरी है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होगा। वाइल प्राइवेट ऑपरेटर्स लाइक जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, इनके सब्सक्राइबर लॉस हुए हैं, लूज़ हुए हैं यहाँ पर। और ये भाई साहब अच्छी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। और देखो, ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए हैं जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से, एक्सपेक्टेड था कि भैया BSNL का जो यूज़र बेस है वो बढ़ेगा। हालांकि ये देखना भी रहेगा कि भैया BSNL की सर्विस कैसी है। लोग बाद में ऐसा ना हो कि अभी ले लिया गुस्से गुस्से में, फिर बाद में भैया पोर्ट करा ली क्योंकि नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। कई सारी ये चीज़ें होती है, ठीक। लेकिन देखना रहेगा आने वाले टाइम में कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए, रिलायंस जियो एक्सपीरियंस अ स्लाइट डिक्लाइन इन मार्केट शेयर ड्रॉपिंग फ्रॉम 40.71% इन जून टू 40.68%। तो हल्का सा मार्केट शेयर इनका कम हुआ है। यहाँ पर अगर भारती एयरटेल की बात करें तो उनका भी कम हुआ है, तकरीबन जो पहले मार्केट शेयर 33.23% का था वो 33.12% पर आ चुका है। और वोडाफोन का भी अगर आप देखो तो भैया उनका भी घटा है, 18.56% से 18.46 पर आया। सब्सक्राइबर सबके लूज़ हुए हैं, बस BSNL के बढ़े हैं। हालांकि ये जुलाई का डेटा है, अगस्त का जब आएंगे तब बात करेंगे। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर, तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में।
73,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 16% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो भाई साहब नंबर्स में कोई इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन देखो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट, मतलब एक क्वार्टर के जब नंबर आएंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि टैरिफ जो बढ़ाया गया है 15 से 20% का, उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए एटलीस्ट रेवेन्यू में। हालांकि देखो यह लॉस मेकिंग ही रहने वाला है, ये अभी भी आने वाले 2-3 सालों तक मुझे कहीं ना कहीं इनका कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आता है, लगातार नुकसान ही झेलता हुआ ये नज़र आने वाला है। देखते हैं कि क्या होगा। वोडाफोन को लेकर अगर देखा जाए तो नेगेटिव में पी रेशियो, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट कर नहीं रही, लॉस मेकिंग है। 22% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी तकरीबन 6,432 मतलब करोड़ का लॉस ही था इन्हें। रेवेन्यू 10,765 करोड़ का है, जो कि अगेन कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर, सितंबर के जब नंबर आएंगे उससे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो टैरिफ बढ़ा है उसका असर तो दिखना चाहिए। और जो लॉस यहाँ पर 6,400 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ के थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि 5,000 करोड़ का लॉस देखने को मिलेगा तब, और धीरे धीरे लॉस कम होगा। अगेन मैं कहूँगी देखो जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई साहब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो शायद अगर इनके फेवर में आ जाता तो चांसेस ज़्यादा थे कि भैया जो तेज़ी थी वो बहुत पहले हमें देखने को मिल जाती, लेकिन अब ये सिनारियो ये है कि अब सब कुछ यहाँ पर आने वाला है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, इनके परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे नहीं है तो लगातार गिरावट जारी रहेगी, टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, लेकिन हाँ अब ये इंतज़ार करवाएगा आपको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डूब जाएगा। कहीं ना कहीं 10 रुपये का जो लेवल है वो 8 से 10 रुपये का जो रेंज है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं अभी खरीदारी नहीं करूँगा, मैं सिंगल डिजिट पे आने का वेट करूँगा, और आज वो मौका मिला भी था। ठीक है, तो 8 से 10 रुपये का लेवल है, मुझे लगता है कि वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, लेकिन हाँ रिकवर करने में टाइम लगेगा इसको। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 37.17% की है, 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक के पास है, 12.77% एफआईज के पास है। रिटेल की अगर हम बात करें तो 5.89% की होल्डिंग है इनके पास। अदर पार्टीज 37.18% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल वोडाफोन देखा जाए तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी में जरूर है, और ऐसा नहीं कि जब गिरावट आई तब बात कर रहा हूँ मैं, नहीं। इवन जब आपको 18 पे मिला, 17 पे, तो मैंने कहा था कि मौके नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। मैं जब गिरावट आएगी तब वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। रीज़न देखो तब भी मैंने दिया था, और काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे मेरे उस वीडियो पर। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप कि वोडाफोन आइडिया के पास पैसा जो है रेज करा, लेकिन उसके बाद भी जो पैसा इनको चुकाना था कई सारे लेंडर्स को, इन्होंने इनको इक्विटी डील ऑफर करी, तो जाहिर सी बात है उनको चाहिए था पैसा, इन्होंने दिया इक्विटी, तो वो क्या करेंगे, वो बेचेंगे आने वाले टाइम में, और यही हो भी रहा है। उसके बाद एक बड़ी ब्लॉक डील भी हमने देखी। तो यहाँ पर जब तेज़ी आएगी ना तो जिन जिन लोगों को इन्होंने इक्विटी डील दी है कि भैया पैसों के बदले जिनको शेयर ऑफर करे हैं, वो भैया अपना पैसा कैश करने की कोशिश करेंगे ये चीज़। और यही मैं कह रहा था कि ये चीज़ होगा, और अच्छी खबरों में जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जिनको पैसा चाहिए, वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और वही देखने को मिला भी यहाँ पर। लेकिन अब मुझे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो लेवल है ये 8 रुपये का जो लेवल होगा, 8 से 10 रुपये का जो रेंज होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि 10 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम तो कर रहा है। और अगेन कहूँगा कि कंपनी जो है वो डूबने वाली कंपनी नहीं है, सर्वाइव हो चुकी है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है, और आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूर चाहिए। है तो देखो होल्ड करो, जो गिरावट आनी थी, जो बहुत बुरी चीज़ होनी थी वो हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब एटलीस्ट मैं मतलब यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए अब यहाँ से। लेकिन हाँ ये मत समझना कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी दिखा देगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अब आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, अब आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि खबर कैसी आती है, क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर सब कुछ चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।